सिंहासन 32वीं प्रस्तावना कथा। शीर्षक चरवाहा बालक और न्याय का जादुई टीला। बहुत बहुत समय पहले की बात है, इतनी पुरानी कि जब न रेलगाड़ी थी, न मोबाइल, न राजा भोज पैदा हुए थे। न कोई जानता था कि उज्जैनी की धरती पर एक अद्भुत रहस्य छिपा है। उज्जैन के पास एक गांव था, बिल्कुल साधारण, मिट्टी के घर, खेत, कूप और हरे भरे मैदानों से भरा हुआ। इसी गांव में रहता था एक गौरा सा, नन्हा सा चरवाहा बालक। न कोई शान, न कोई पहचान, बस अपने काम में मगन। रोज सुबह उठकर अपनी गायों, भेड़ों को लेकर वो गांव से बाहर जाता और दिन भर उन्हें चराता। और जब दोपहर का समय होता तो वह पास ही एक पुराने टूटे फूटे टीले पर जाकर बैठता, आराम करता। अब वो टीला क्या था किसी को नहीं पता था। गांव वालों के लिए तो बस मिट्टी का एक ऊंचा सा ढेर था, जिस पर घास उगी थी और झाड़ियां झूमती थी। लेकिन जैसे ही वो बच्चा उस टीले पर बैठता, उसके अंदर कुछ बदल जाता। उसकी आंखों में चमक आ जाती, उसका चेहरा तेज से भर जाता, उसके शब्दों में कोई अलग सी शक्ति बोलती थी। गांव के लोग हैरान थे। गांव वालों की समस्या, गांव छोटा था लेकिन लड़ाइयाँ, झगड़े, जमीन की खटपट, बच्चों की चोरी, ये सब कुछ होता था। और उस समय कोई बड़ा पंचायत या दरबार नहीं था। अब जो लोग झगड़ते वे धीरे धीरे उस बच्चे के पास आने लगे। पहले तो हंसी में कहने लगे, चलो चरवाहे से ही फैसला करवा लेते हैं। पर जब उन्होंने देखा कि यह बच्चा तो ऐसा फैसला देता है जो सबको स्वीकार होता है, जो न किसी से पक्षपात करता है, न डरे बिना सच कहने से चूकता है, तो सब उसे बच्चा न्यायी कहने लगे। बच्चा करता था न्याय। कभी दो औरतें अपने गहनों को लेकर झगड़ती, कभी दो किसान अपनी जमीन को लेकर बहस करते, तो वो बच्चा सबकी बातें ध्यान से सुनता, शांत रहता और फिर जो बोलता वो इतना सटीक और निष्पक्ष होता कि सुनने वालों के मन में उसकी बात बैठ जाती। एक दिन गांव के प्रधान ने कहा, अरे भाई, ये तो किसी पुराने जन्म का कोई ज्ञानी लगता है। ऐसे तो न्याय कोई देवता ही कर सकता है। और अब आता है राजा भोज। अब कहानी घूमती है उज्जैनी के राजा महाराज भोज की ओर। राजा भोज एक दयालु, बुद्धिमान और विद्वान राजा थे। एक दिन शिकार करते हुए वो उसी गांव के पास आ पहुँचे और उन्होंने लोगों को टीले के पास भीड़ लगाए देखा। वो घोड़े से उतरे और जाकर देखा कि एक छोटा बच्चा टीले पर बैठा है और लोग उसके सामने सिर झुकाए खड़े हैं। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने खुद सुना कि बच्चा कितनी साफ, शांत और न्यायपूर्ण भाषा में बात करता है। राजा ने पूछा, बालक, तू ये सब कैसे करता है? तुझे ये ज्ञान कहाँ से मिला? बालक झेंप गया, बोला, महाराज, मैं तो बस रोज यही बैठता हूँ, पता नहीं क्या होता है, जैसे किसी शक्ति की छाया मेरे अंदर समा जाती है। मुझे सही और गलत अपने आप दिखने लगता है। राजा भोज की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें समझ आ गया, ये टीला कोई साधारण जगह नहीं है। खुदाई शुरू हुई। राजा ने अपने मंत्री से कहा, इस जगह की खुदाई करवाओ। खुदाई शुरू हुई। मिट्टी हटती गई, घास, झाड़ियां हटती गईं और धीरे धीरे निकला सोने से जड़ा हुआ, अद्भुत और चमकता हुआ सिंहासन। उस सिंहासन की रचना कोई आम कारीगर नहीं कर सकता था। वो तो देवताओं द्वारा बनाया गया प्रतीत होता था। और उस सिंहासन पर थी 32 सुंदर मूर्तियां, जिन्हें पुतलियां कहते हैं। हर पुतली इतनी जीवंत लगती थी कि जैसे बस अभी बोल उठेगी। तब राजा भोज ने किया प्रण। राजा भोज ने सोच लिया, मैं इस सिंहासन पर बैठकर राज्य करूंगा, जैसा विक्रमादित्य ने किया था। पर जैसे ही उन्होंने सिंहासन की ओर कदम बढ़ाया, पहली पुतली जो थी रत्नमाला बोल उठी, ठहरो भोज, क्या तुम उस योग्य हो? क्या तुमने वैसा जीवन जिया है जैसा राजा विक्रमादित्य ने? अगर नहीं तो सुनो, हम तुम्हें वो कहानियाँ सुनाएंगे जो उसकी सच्ची महिमा को दर्शाती है। सुनो, समझो और फिर सोचो, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो? तो अब तैयार रहिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, तब तक इंतजार कीजिए। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या महसूस हुआ।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली कथा आपसे छूट न जाए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए क्योंकि हम ला रहे हैं 32 पुतलियों की 32 ऐसी कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएंगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। और सबसे जरूरी बात, पद पाने से पहले खुद को योग्य बनाना पड़ता है। जैसे भोज ने अपने भीतर झांकना शुरू किया, तब जाकर वो असली राजा बन पाए।